कांग्रेस के पवन खेड़ा का एनडीए की सरकार पर हमला है, डिप्टी सीएम पर हमला गुंडा राज का सबूत है। यह कहा है 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, डिप्टी सीएम पे हमला गुंडा राज का सबूत है। पवन खेड़ा जो कि हेड है मीडिया के कांग्रेस के, उन्होंने यह बयान दिया है अब से कुछ देर पहले। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ सोमनाथ भारती जी हैं। सोमनाथ भारती जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या आपको लगता है ये घुसपैठियों का मुद्दा बड़ा होता जा रहा है? मैं घुसपैठी के मुद्दे पे आता हूं। मैं बड़े शांतिपूर्वक सुन रहा था आपकी सारी बातें। माननीय प्रधानमंत्री ने जो मुद्दे उठाए हैं, मतलब 20 साल शासन में है बिहार में और 11 साल से सेंटर में शासन में है, वो बात करें कट्टा का। अब कट्टा का उपयोग कहां हुआ? आनंद सिंह जी ने उनके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा चुनाव के दौरान और आज जेल में बंद है। किसका उम्मीदवार है? एनडीए का उम्मीदवार है। उनको बचाने के उनके तरफ से प्रचार करने के ललन सिंह ने क्या कहा कि भैया जो विपक्ष है उसको कैद कर दो, घर में वोट ना डालने जाए। ये चुनाव हो रहा है, वहां क्रूरता कहां है? कट्टा कहां यूज हो रहा है? आपने कहा कुशासन कहां हो रहा है भैया? 17 दिन में 12 ब्रिज गिरे हैं बिहार में। ये सुशासन है, कुशासन है। तीसरा, आपने कहा भी करप्शन, जवाब नहीं दिया भाटी जी का। आपने 62,000 करोड़ का घोटाले का इल्जाम किसने लगाया? भाजपा के ही नेता आरके सिंह ने लगाया। उम्मीद करते थे कि इस पर कोई प्राइम टाइम शो होगा, दिखाने से बात नहीं बनती। एबीपी न्यूज का जो ट्वीट था उसको डिलीट करवा दिया गया। इसका जवाब नहीं दिया भाजपा ने अभी तक। आपने कहा कि भैया बड़ा ये निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। अरे भैया, हरियाणा सरकार ने फंड किया, ट्रेन बिहार के लोगों को भेज रहे हैं। ये सबने देखा किस प्रकार से चुनाव का आप वहां पे निष्पक्षता के ऊपर बड़ा सवाल उठ के खड़ा आप खुद मान के चल रहे हैं कि जितने प्रवासी हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने के लिए आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बिहार के बाहर के लोग आ रहे हैं, प्रवासी बिहारी आ रहे हैं, वो जरूर करिए बीजेपी को वोट डाले। हो सकता है आम आदमी पार्टी भी वहां चुनाव लड़ रही है, आपके भी कुछ रिश्तेदार हो, आप भी को वोट डाल जाए। अमीश भाई, प्रकार से क्या चुनाव निष्पक्ष हो रहा है? नंबर 2 कि तो 14 तारीख के बाद की डिबेट हो रही है। उसके बाद रोहन गुप्ता इंटरवेयर करे। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं ये कह रहा हूं अपनी बात कि ये तो 14 तारीख के बाद की डिबेट लग रही है। देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कहा कि वोट चोरी हुई बिहार में भी हो रही है, इसका मतलब वो हार मान रहे हैं। एक करके सोमनाथ भारती पहली बार बोल रहे हैं। सोमनाथ भारती को 30 सेकंड और दे दीजिए, फिर मैं, मेरे साथ संगीत रागी, प्रोफेसर रागी भी है, वो भी एक भी बारी बोले नहीं है। ओके, बोलिए आप सोमनाथ भारती, 34 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। अमीश जी, भाजपा की महिला नेता एसटी विंग की अध्यक्ष जो झारखंड से आती हैं, वो खुल्लम खुल्ला दैनिक भास्कर में छपा है, वीडियो भी आई है कि भाजपा नेताओं को लड़कियां सप्लाई की जाती हैं बिहार चुनाव के दौरान। इस पे कोई डिस्कशन नहीं। इमोरालिटी का ये जो स्तर गिर गया है, भाजपा उस पर चिंता भी करती है। प्रोफेसर ये करेंगे बेटी पढ़ाई और बेटी की, मतलब क्या हो रहा है बिहार के अंदर? मैं बिल्कुल आपको बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है, मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगा, पहले कि प्रोफेसर आगी। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि सोमनाथ भारती को इस प्रकार का आरोप जो है नेशनल टेलीविजन पर बोलना चाहिए था, यदि उनके पास तथ्य नहीं है तो। सब कोई जानता है कि एक शीश महल आपने बनवाया, वहाँ पर आप ध्वस्त हो गए, दूसरा शीश महल आप चंडीगढ़ में बनवा रहे हैं, ये आपके करप्शन का लेवल था। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है आपके मंत्री जेल में रहे हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं कि आप कितने करप्ट थे। दूसरी बात, देखिए, वोट चोरी आपने मुझे बोल लेना चाहिए। आप फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं, वरिष्ठ हैं, वो बीच में किसी के नहीं बोला, उन्होंने 20 मिनट वेट करा। धैर्य रखिए। राहुल गांधी जब वोट चोरी की बात करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि अपना पसीना नहीं बहाएंगे। जब इलेक्शन आ जाता है सर पर, तो आप कोलंबिया में जाकर के वहाँ की सड़कों पर और आप रेस्तरां में आप जाकर के खाना पीना खाते हैं, मौज उड़ा करके वहाँ से आते हैं, और एकाएक यदि आप यहाँ चुनाव हार जाते हैं तो फिर कहेंगे कि यार वोट चोरी। तीसरी बात मैं बोल दूं कि 2005 में कम मतदान हुआ था, सत्ता परिवर्तन हुआ है। 2005 के बाद 10 का चुनाव देखिए, 15 का चुनाव देखिए, 20 का चुनाव देखिए,
आपको प्रो इनकम्बेंसी जो है वो मिला है, हमेशा वोट प्रतिशत बढ़ा है और उस वोट प्रतिशत बढ़ने में वो अंतर नहीं आया। मुझे लगता है कि तो राजद जो कह रही है तेजस्वी आएगा गर्दा उड़ाएगा, मुझे नहीं लगता है। आप एक और बात, मजेदार बात है, मैं भी पटना में था और कांग्रेस के पवन खेड़ा जी पटना में थे, उसी होटल में हम लोग दोनों कोई रुके हुए थे। आपका नेता हेलीकॉप्टर से तेजस्वी उड़ नहीं सकते हैं और उनके आप और नीतीश जी वहीं पर, बारिश हो रही थी, कार से 75 किलोमीटर की यात्रा कर करके वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो भाई उन मेंटली स्टेबल है। आप जो है उनके बारे में कह रहे हैं वो बीमार हैं। अरे भाई राहुल गांधी बीमार हैं क्या? प्रियंका गांधी वाड्रा बीमार हैं क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे बीमार हैं क्या? कोई तो आकर के नेता वहां पर करता आकर के, और आप उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप लड़ कहां रहे हैं? एक और बात आज जिक्र कर रहे हैं ना, मैं तो आरके सिंह को जानता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के धनकड़ हैं। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नेताओं के बारे में समझदारी रखनी चाहिए थी पहले से। एक अंतिम बात, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, आपने देखा है कि आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कांग्रेस है तो मुसलमान है और नहीं। ये तो बात यही भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ शुरू से कह रहा है, इस देश में इस्लामिक रेडिकलिज्म की अम्मा जो है वो कांग्रेस पार्टी है, मौसियां जो है वो जितनी ये पार्टियां हैं क्षेत्रीय पार्टियां हैं, और दाई जो हैं उनके प्रवक्ता लोग जो हैं वो जो उनके प्रचार और उनके साथ खड़े होते हैं, पत्रकार और इंटेलेक्चुअल, वो दाई के काम करते हैं। ओके, जवाब अजय उपाध्याय। प्रोफेसर साहब चश्मा उतारते नहीं, हम क्या करें, बेचारे को दिखता नहीं है, वैसे एक ही चीज दिखता है। अरे भाई जिस होटल में थे उसी होटल की बात हो रही है। महिला मोर्चा वाले ने कि पदाधिकारी भाजपा की महिला मोर्चा की पदाधिकारी ने ऐसे आरोप आपके इंचार्ज पर भी लगे हैं। ये प्रोफेसर ऐसे आपके संस्कार होता है क्या? आप केसी वेणुगोपाल पर भी ऐसे आरोप लगाए गए हैं। टोका तो नहीं, बिल्कुल ये सब के बारे में जिक्र नहीं करना चाहिए जब तक हमारे पास तथ्यों के नहीं। हम तो मानते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल भी केसी वेणुगोपाल जी के बारे में ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसे आरोप तो कांग्रेस पार्टी के भी बड़े बड़े नेताओं पर लगे हैं। फिर दर्द, आप इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इतना दर्द लेते हैं। वोट चोरी की बात कर रहे हैं और पसीना बहाने की, सबने देखा लगातार राहुल जी ने यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा में लगातार 20-25 दिन तो गर्दा उड़ाया। उस समय तो आपके कोई नेता नहीं दिखे। अब कनपट्टी कट्टा, आप मुझे बताइए कि वोट चोरी कोई वहां पर मुद्दा ही नहीं है। अजय जी एक बार आप बिहार हो आइए, अभी दूसरा राउंड अभी बचा हुआ है मेरे मित्र। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे साहब लगातार यात्रा और लगातार वहां रैलियां कर रहे हैं। कहां हैं ये? अमित शाह जाके घुसपैठिया चिल्लाते हैं और ये कट्टा चिल्लाते हैं। इन लोगों की भाषा वही है, क्योंकि इनके पास विकास का कोई पैमाना है नहीं। प्रधानमंत्री जी ने जो किया वो बताते, और जो वहां राज्य सरकार कर रही है वो बताते। इसकी चर्चा नहीं हो पा रही है। यही आपकी फेलियर है, असफलता है। और सच्चाई यही है कि जनता वहां आप लोगों के इस भाषणों से समझ चुकी है। आपके कुशासन दोनों राज्य में ट्रबल इंजन का जो सरकार है उससे लोग अब दुखी हैं, इसीलिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। तेजस्वी के साथ राहुल जी ने रैली क्यों नहीं कर लिया सर? अच्छा ठीक है, तेजस्वी के साथ राहुल जी ने रैली क्यों नहीं किया? एक बड़ी डेवलपमेंट बता रहा हूं। देखिए राजद अपने तरीके से क्लेम कर रही है और मेरा निवेदन है तमाम मेहमान अपनी अपनी टर्न पे बोले, अपनी टर्न पे बोले। ओके, अब मैं आपको मौका दे रहा हूं। देखिए मैं कभी ये बात नहीं करता, देखिए, लेकिन ये चीजें तो कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता और सबसे प्रमुख नेता पर लगाया गया है, आरोप लगाया गया था, उत्तर प्रदेश में आरोप लगाया था, और यही जो इनके मित्र समाजवादी पार्टी के हैं उनके एमएलए ने लगाया था, और वो बात दिल्ली वहां इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, प्रेसिडेंट तक वो केस गया। और ये बात अजय उपाध्याय जी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं उनके किन नेता के बारे में बात कर रहा हूं। नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, बस कांग्रेस के वो सबसे महत्वपूर्ण नेता हैं। प्रेसिडेंट कोई बने लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण नेता हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी बातों में पे नहीं रहना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो उससे बरी होकर के निकल गए हैं। आरोप लगाना अपनी जगह है, आरोप लगा करके आप किसी का कैरेक्टर एसेसिनेशन नहीं करें। मैं यही कह रहा हूं, किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहिए। अजय उपाध्याय आपको भी इसमें गरिमा रखनी चाहिए। अगर आप पूरी बीजेपी पे ये आरोप लगा रहे हैं कि एक कोई महिला नेत्री कह रही है कि फलानी चीज होती है और उसको आप सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं, मुझे लगता है जब तक प्रूफ ना हो इसको नहीं बोले। मेरा निवेदन भाई, जो महाराष्ट्र की एक महिला नेता ने कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाया, भागने वाले कई नेताओं ने आरोप लगाया।
मुझे लगता है कि ये नहीं, छीछा मुझे लेदर लगता है इस बात को यही समाप्त करिए, मेरा निवेदन है इस बात को यही समाप्त करिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, रेवंत रेड्डी ने जो बोला, आज वो बात है, रेवंत रेड्डी ने जो बोला उस पर आपका टेक क्या है? जो बात यहां पर उठाई प्रोफेसर संगीत रागी ने, उस पर जवाब क्या? अनइंटरप्टेड 40 सेकंड सिर्फ बोलने दीजिएगा, उसके बाद बेशक मत बोलने दीजिएगा। पहली बात की, जो मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, महिला मोर्चा की पदाधिकारी भाजपा की झारखंड की, उन्होंने आरोप लगाया है, उसका जो सफाई देना है आरोप का वो भाजपा के लोगों को देना है, मुझे उसमें क्या लेना देना, वो जिसके साथ रहे नहीं रहे क्या किया। बात जो इन्होंने कही है हिंदू मुस्लिम की, अरे भाई दिन भर तो हिंदू मुस्लिम आप करते हैं। अरे भाई कौन हम नहीं किसकी कर रहे मौसी हैं, हम है? तो आपसे फिर सिर्फ बीच में इतना बोल कह रहे हैं कि ऐसे आरोप कांग्रेस पार्टी नहीं पर नहीं, भी लेकिन लगे। वो बात नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि आप हिंदू अब नहीं मुस्लिम की बात कर रहे हैं, रेवंत रेड्डी की बात करके। अब रोक लीजिए, पर अब वो रोक मुस्लिम लीजिए, मुस्लिम की अब बात रोक है, लीजिए। हिंदू की बात नहीं है उसके अंदर कहीं, क्योंकि रमेश आपने भाई, रेवंत रेड्डी का 40 जिक्र सेकंड में किया, नहीं दीजिएगा, उसमें हिंदू uninterrupted। मुस्लिम की बात नहीं है, मुस्लिम की ही बात है। अजय 40 जी, सेकंड अजय जी, ये interrupted सबको दीजिएगा। पता है कि ये आपके कभी आप नेता बोलते हैं, मुस्लिम कभी ये मुस्लिम बोलते बात हैं, करते क्या हो हैं। गया आप दोनों लोगों को? भाई 40 सेकंड तो दे दीजिए, ज्यादा नहीं मैं 50 सेकंड बोले आप। तो अनइंटरप्टेड दे कहां दे रहे हैं? बीच बीच में आप चार आदमी अरे को आप अपने चिल्लाते हैं, uninterrupted चिल्लाते हैं। लगातार बोले, फिर लोगों भी को आप कौन सी शिकायत कर बीमारी रहे हो। है भाई? कौन सी बीमारी है? कांग्रेस के लोग बोलते हैं तो आप लोगों को दर्द अरे होने कोई लगता है। बीमारी नहीं है सर, आपको क्यों दर्द होता कोई है बीमारी इतना? नहीं है, लगातार आप बोल रहे हो। कौन सा ये चैनल चलाते हो आप इतना अच्छा व्यक्ति हो जैसा लोग समझता है। सुन लेने दो ना भाई 40 सेकेंड। हिंदू मुस्लिम कौन दिन भर कर रहा है हमीद भाई? आप करते हो, नहीं तो भाजपा के लोग आके बैठ के करते हैं। ये देश को बांटने का काम कौन करता है? आपके पास मुद्दा नहीं है विकास का, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम पर अब लगा रहे हो। सम्राट है भ्रष्टाचार के, सम्राट चौधरी, उन पर तो एक डिबेट नहीं करते हैं आप। 71,000 करोड़ का जो वहां सीएजी का घोटाला हुआ, एक बार भी चर्चा नहीं हुई। रोजी रोजगार से बिहार के लोग परेशान हैं, लोग सड़कों पर हैं, लाठी डंडों से उनका स्वागत हो रहा है, एक बार भी चर्चा नहीं।